हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप मंडा और आप सभी का मेरे चैनल SMB स्टडी में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो हीट का कल सिलेबस आ गया था, लेकिन सिलेबस आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देख लिया है। PDF देख ली होगी, सिलेबस का विस्तृत अध्ययन भी कर लिया होगा, यूट्यूब पर बहुत से साथियों ने बता भी दिया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपके बहुत सारे ऐसे डाउट थे जिसका आप लगातार मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर पूछ रहे होंगे। तो उन्हीं प्रश्नों को लेके मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और मैं आज आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो इस वीडियो में आज आपका पहला क्वेश्चन था, जैसे सिलेबस आ गया तो ये सिलेबस किस हिसाब से है। तो देखो साथियों, इस सिलेबस का हम इसे दो भाग मान सकते हैं, चाहे लेवल प्रथम हो या द्वितीय। जैसे ये भूगोल है तो ये सभी को पढ़नी होगी, चाहे लेवल प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इतिहास, संस्कृति, ये भी सभी को पढ़ना होगा। राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ये तो सभी को ही पढ़ना होगा। अब हमारा सबसे पहला डाउट यही होता है, जैसे आपका भी प्रश्न था, सर विद्यालय विषय क्या होता है। विद्यालय विषय वह होता है जिसकी तैयारी कर जब हम अध्यापक बनेंगे तो विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे। जैसे कोई हिंदी का अध्यापक है तो वो हिंदी का पढ़ाएगा, तो उसके लिए विद्यालय विषय हिंदी हो जाएगा। अंग्रेजी का अध्यापक है तो उसका विद्यालय विषय अंग्रेजी हो जाएगा। सामाजिक वालों का सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब इसमें लेवल 2 वालों का क्वेश्चन था, सर साइंस और मैथ वालों के लिए क्या होगा, क्या उन्हें दोनों पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, साइंस और मैथ वालों को साइंस और मैथ दोनों पढ़नी होगी, क्योंकि RTI में प्रावधान है, जिस स्कूल में साइंस और मैथ दोनों में से एक टीचर होता है तो वह स्कूल में साइंस और मैथ दोनों के टीचर माने जाते हैं। साइंस वाले को मैथ भी पढ़ानी होगी और मैथ वाले को साइंस भी पढ़ानी होगी, कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 6 से 8 तक तो साइंस और मैथ वालों को दोनों पढ़ना पड़ेगा। और लेवल 2 में जैसे हिंदी वालों को सिर्फ जीके के साथ हिंदी पढ़नी होगी, सामाजिक वालों को जीके के साथ सामाजिक, इंग्लिश वालों को जीके के साथ इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप विद्यालय विषय को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि हमें कैसे पता चले कि हमें किसकी तैयारी करनी है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है जैसे आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन यह आता है कि सर हमें क्या पता है कि हम हिंदी की तैयारी करें या सामाजिक की। तो दोस्तों, जैसे आपके BA में सब्जेक्ट था, 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे किसी ने ऐसे लेकर जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, तीनों सामाजिक के हो गए, तो वो सिर्फ सामाजिक की तैयारी कर सकता है। किसी मेरे भाई बहन ने ऐसा सब्जेक्ट है जैसे सामाजिक में हिस्ट्री, जियोग्राफी और एक हिंदी लिटरेचर ले ली, तो वह हिंदी और सामाजिक दोनों से कर सकता है। किसी ने ऐसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और सामाजिक के कोई सा भी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, होम साइंस हो गया, जैसे कोई भी है, तो उनमें से एक सब्जेक्ट है तो वो तीनों की तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो उन तीनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, हमें कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे। ये तो मैंने बता दिया कि लेवल 1 वालों को जीके प्लस जो विद्यालय विषय होता है जिसकी वो तैयारी करेंगे वो। ठीक है, इसके बाद आता है, क्या सर फॉर्म वापस भेज जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपने हीट का एग्ज़ाम दिया उसकी आंसर की आने बाकी है। संभव तो आंसर की 16 तारीख से पहले आ जाएगी। आंसर की आने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद सभी के फॉर्म वापस भराए जाएंगे जिन्होंने हीट की पात्रता परीक्षा पूर्ण कर ली है, और वही लोग इसमें बैठ सकेंगे जिन्होंने हीट का पेपर क्लियर किया है। उन सभी का फॉर्म वापस भरा जाएगा। तो जब जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी करेंगे उस सब्जेक्ट से वो फॉर्म वापस भरा जाएगा। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन है, क्या सर हम एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, हम अधिकतम 3 फॉर्म भर सकते हैं। B.Ed वाले अधिकतम 3 फॉर्म भर सकते हैं। जैसे किसी के तीनों सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गया, सामाजिक, या हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो इस हिसाब से जो इसके 3 सब्जेक्ट है वो तीनों का फॉर्म भर सकता है। तीनों का एग्ज़ाम अलग अलग लगेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं उसी हिसाब से। तो अब की बार हमारा एग्ज़ाम 8 से 10 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा, उस हिसाब से एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला बार ये आती है कैसे लेवल 1 वाले। तो लेवल 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे लेवल 1 को पढ़ने होंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं लेवल 1 वालों को सारा पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या पेपर किस प्रकार का होगा। जी पेपर तो वही होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 1/2 की माइनस मार्क, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन, जैसे हमने 3 क्वेश्चन सही कर दिए, एक क्वेश्चन सही किया, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 नंबर हो जाएगा,
क्योंकि 3 गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर कट जाएगा, तो इस हिसाब का पेपर होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके जितने कुछ डाउट थे सारे के मैंने जवाब दे दिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसके अलावा आपका ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमें रीट के लिए अच्छी कोचिंग कौन सी है, ऑनलाइन कोचिंग अच्छी कौन सी है, ऑफलाइन कोचिंग कौन सी है, और अच्छी किताबें कौन सी है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं कल या परसों तक वो वीडियो भी बना दूंगा। इसी के साथ अब आपकी इच्छा है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।